जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जरिया विधायक रागिनी सिंह को पार्टी बैठकों और भाजपा समर्थित प्रत्याशी के प्रचार से दूर रहने पर चेतावनी दी है। उनके पति संजीव सिंह धनबाद मेयर चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में सिमडेगा के ठेठईटांगर में 12 मवेशियों की मौत का मामला उठा। विधायक भूषण बाड़ा ने टीकाकरण में लापरवाही का आरोप लगाया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस मामले में जवाब दिया। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने झारखंड विधानसभा में भाजपा पर नफरत फैलाने और सरेंडर करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के संशोधन न लाने को समर्थन बताया। केरल की नन्ही आलिन शेरिन अब्राहम के अंगदान से पूरा देश भावुक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे मानवता की अनूठी मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि माता पिता का यह निर्णय अद्भुत साहस और करुणा का प्रतीक है। हजारीबाग के केरेडारी में 50 दिनों से चल रहे आंदोलन के बीच पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह आंदोलन 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीन और फैक्ट्री के मुआवजे की मांग को लेकर था। रांची में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बुधवार को बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सभी का स्वागत किया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे न्यायालय में लंबित मामला कहकर चर्चा से इनकार किया। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बताया कि कैबिनेट में इस पर गंभीर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री भी इसे लेकर गंभीर हैं। झारखंड विधानसभा में शीत सत्र के आश्वासनों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर पेश की गई। इसमें 268 बालू घाटों की ई नीलामी, खरसावां गोलीकांड की न्यायिक जांच, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं के नियमितीकरण की प्रक्रिया और वित्त रहित संस्थानों के अनुदान वृद्धि पर रिपोर्ट मांगी गई है। रक्तदाताओं को प्रोत्साहन और धनबाद में अनियमितता पर कार्रवाई जैसे कई महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो के छोटे भाई डॉ बुद्धदेव महतो के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से बलियापुर हवाई पट्टी पहुंचे। यहां पर दोनों का स्वागत किया गया। सीबीएसई ने स्कूलों को छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसका उद्देश्य दादा दादी नाना नानी को राष्ट्रीय पर्वों और विशेष आयोजनों में शामिल कर पीढ़ियों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों में अकेलेपन को कम करने और बच्चों में सम्मान व मूल्यों को विकसित करने में सहायक होगी। टाटा स्टील ने झारखंड के युवाओं के लिए 2026 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है। डिप्लोमा, बीटेक और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए 26 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ये कार्यक्रम झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए है, जिसमें लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। सफल उम्मीदवारों को मासिक वजीफा मिलेगा, लेकिन स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। पश्चिम मेदिनीपुर के गोपगढ़ जंगल में एक दंपति पिंटू दास और मधुमिता दास के शव पेड़ से लटके मिले। प्रारंभिक जांच में भारी कर्ज को आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। पिंटू एक मेडिकल सेल्समैन थे और उनके 2 नाबालिग बच्चे हैं। पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार है। जमशेदपुर में टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवांजी टाटा की 186वीं जयंती की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 मार्च से शुरू होने वाले इस समारोह में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शामिल होंगे, जबकि नोएल टाटा की भी संभावना है। इस वर्ष वन विजन वन टाटा स्टील थीम पर आधारित कार्यक्रम होंगे, जिसमें जुबली पार्क में एआई आधारित लाइटिंग और नए प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन शामिल है। चंद्रशेखरन शहरवासियों को संबोधित करेंगे। बोकारो में झारखंड नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 23 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए 2 दिवसीय शराबबंदी घोषित की गई है। चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा। बोकारो के नावाड़ी में रास्ते पर गंदा पानी बहने से परेशान महिलाओं ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। सूचना पर बीडीओ और सीओ ने ताला तोड़ा और दोबारा ऐसा करने पर प्राथमिकी की चेतावनी दी।
विद्यालय में जल निकासी की समस्या के कारण गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। बीडीओ ने अस्थायी समाधान के लिए जेसीबी भेजी और नाली निर्माण की स्वीकृति की जानकारी दी। दुमका नगर अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार सामान्य श्रेणी में होने से रोमांचक हो गया है। कुल 18 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रमुख दावेदारों में ट्रिपल ए अजय कुमार झा, अमिताभ रक्षित, अभिषेक चौरसिया और बीआरएस विनोद कुमार लाल, राधेश्याम वर्मा, सुमित कुमार के बीच कड़ी टक्कर है। गिरिडीह में मधुपुर कोडरमा रेल मार्ग पर रेम्बा स्टेशन के पास विक्रम वर्मा ने मंगलवार रात ट्रेन से कटकर जान दे दी। घटना से पहले उसने चचेरे भाई को बुलाया था। विक्रम की 14 मार्च को शादी तय थी और फलदान भी हो चुका था। वह राशन दुकान चलाता था। आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस ने परिजनों के आग्रह पर बिना पोस्टमार्टम शव सौंप दिया। स्थानीय नेताओं ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। लोहरदगा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 युवकों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक का माहौल है। पहली घटना गुमला के नावाड़ी गढ़ा में हुई, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से विजय उराम नामक युवक की जान चली गई। दूसरी दुर्घटना लोहरदगा के हैसल में हुई, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर से 2 अन्य युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।